We are discussing today the error detection methods. Let me share the screen. Okay, Abdullah हो Saqib. गया मतलब। Yes, we are जी discussing the. सर। Yes, हम discuss करें the error detection methods. Parity check. अच्छा, limitation of parity check. Limitations. There are two limitations of parity check. One is the receiver cannot detect the invalid bit during transmission. So, जो bit invalid हो जाए, it is not possible for the receiver टू डिटेक्ट विच बिट इज चेंज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ठीक है, एक तो इसका डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन आपकी वन बिट चेंज हुई है तो आपको पूरा डाटा जो है वो डिस्कार्ड करना पड़ता है रिसीवर को। मीन वो उसको नहीं कर सकता। ठीक है, अननोन या इनवैलिड बिट्स जो हैं वो आपकी चेंज नहीं कर सकता इफ द डाटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइट। बाइट, इसको वन बाइट कहते हैं। वन बाइट मीन 8 बिट। अगर डाटा बिट्स की फॉर्म में आ रहा है तो आपका वो डाटा, इसमें इनवैलिड बिट्स डिटेक्ट नहीं हो सकती। दिस इज द वन लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन इज इफ टू बिट्स आर चेंज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, दिस वन इज द डाटा बिफोर ट्रांसमिशन। ठीक है, एंड इट इज यूजिंग द इवन पैरिटी। इवन पैरिटी मीन नंबर ऑफ वंस आर इवन। ठीक है, उसने इवन बना के भेजा है एंड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन टू बिट्स आर चेंज। ये रेड कलर बिट्स है, ये चेंज हो चुकी हैं। This zero is changed to one and zero is also changed to one. Two bits are changed during transmission. डाटा जब ट्रांसमिट होता है, वेरियस फैक्टर्स हैं जो आपके डाटा को चेंज कर सकते हैं। वो फैक्टर्स हमने स्टडी कर लिए थे स्टार्ट में, कौन कौन से रीजंस हैं व्हाई डाटा चेंज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अच्छा, इफ टू बिट्स आर चेंज देन क्या होगा, अब क्या एरर डिटेक्ट हो जाएगा। इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं तो दिस मीन रिसीवर विल रिसीव इवन नंबर ऑफ वंस। ठीक है, तो वो काउंट करेगा नंबर ऑफ वंस को। Total ones in the data before transmission was 1, 2, 3, 4, and after transmission 4 bits, 4 ones थे। ठीक है, में evens थे ये भी। After transmission, ठीक है, when it received by the receiver, he received 6 ones। ठीक है, मीन जब उसको काउंट करेगा तो वो 6 ones हैं। तो दिस मीन्स अगेन इवन वंस थे वो। तो इवन वंस ही एक्सपेक्ट करता है रिसीवर जो है, अगर वो डाटा रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो अगेन इवन है। इफ इवन वन है तो दिस मीन दैट एरर इज देयर इज नो एरर इन दैट डाटा, और वो डाटा डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा। रॉन्ग डाटा भी एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर, मीन 4 वंस से वो 6 वंस में कन्वर्ट हो गए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। एरर मीन डाटा चेंज हो गया। और देन रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर विल अनएबल टू डिटेक्ट द एरर। ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। रॉन्ग डाटा एक्सेप्ट करने से क्या होगा, रॉन्ग डाटा एक्सेप्ट करने से आंसर रॉन्ग हो जाएंगे, आपके कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन है और आपका नंबर चेंज हो गया तो दिस मीन आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो दिस एरर को डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसमिशन। अगर आपने कोई मैसेज सेंड किया है और उसके बिट्स चेंज हो गए हैं तो दिस मीन दैट आपका मैसेज अनेबल टू अंडरस्टैंड बाय द जो रिसीवर है, उसके लिए हो जाएगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए है, कैपिटल ए अगर आपका इसी तरह ट्रांसमिट होगा, इसका बाइनरी वैल्यूज है दिस वन। और अगर कैपिटल ए चेंज हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, इसमें से कोई एक बिट आपका चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल ये चेंज हो जाए या कोई भी बिट चेंज हो जाए, तो उससे क्या होगा, वो कैपिटल ए नहीं रहेगा, वो डिफरेंट अल्फाबेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिफरेंट अल्फाबेट्स में जब कन्वर्ट होगा तो आपका मैसेज में जो वर्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। वर्ड चेंज होने से क्या होगा, वो आपका अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा। तो दिस मीन कंप्यूटर हमेशा आपका डिटेक्ट करता है डाटा को बिफोर प्रोसेसिंग। ठीक है, बिफोर आपको ट्रांसमिट करने से पहले उसको डिटेक्ट करेगा, उसमें कोई एरर नहीं है। अगर वो 100% एरर फ्री है तो देन आपको डिलीवर करेगा वो। ओके, तो एरर डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैरिटी इज वन टाइप ऑफ द मेथड इन विच वी डिटेक्ट द एरर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ये सिंगल बिट एरर्स को तो डिटेक्ट करता है, बट इफ टू बिट्स आर चेंज और 4 बिट्स आर चेंज तो इसमें एरर डिटेक्ट नहीं होगा। मैं दोबारा रिपीट कर इसकी दो लिमिटेशंस है, मेजर दो लिमिटेशंस है। वन इज ये फाइंड नहीं कर सकता विच बिट इज चेंज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर वन बिट चेंज हो गई है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता विच बिट इज चेंज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। सेकंड लिमिटेशन ऑफ पैरिटी चेक इज कि आपका इफ टू बिट्स आर चेंज तो एरर डिटेक्ट नहीं होगी, वो उसको एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास पैरिटी इन ब्लॉक्स आ जाता है। ब्लॉक्स मीन अच्छा, ये हम जो स्टडी कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, ये पैरिटी इन बाइट है। बाइट मीन 8 बिट।
ब्लॉक्स मीन मल्टीपल बाइट्स ऑफ डाटा। अच्छा, ब्लॉक्स में भी आपका डाटा ट्रांसमिट होता है। पहले आपका डाटा ये इस फॉर्म में भी ट्रांसमिट हो सकता है, मीन मल्टीपल बाइट्स कैन बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, और उसको बाद में ऑर्गेनाइज करके और उसमें से एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसको कहते हैं पैरिटी ब्लॉक। ब्लॉक में मल्टीपल बाइट्स होते हैं। अब उसमें एरर कैसे डिटेक्ट होगा? उसमें एरर डिटेक्ट कर सकते हैं और इनकरेक्ट बिट्स को भी रिसीवर आइडेंटिफाई कर सकता है। मीन कौन सा बिट आपका जो है वो इनकरेक्ट हुआ है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, वो आइडेंटिफाई करना इजी है इन पैरिटी, अगर ब्लॉक की फॉर्म में हो। ठीक है, इसमें हमारे पास 9 बाइट्स हैं, 9 बाइट्स सेंड हुए। ठीक है, एंड ईच बाइट कंटेन 8 बिट्स, वो तो अंडरस्टूड है, सब मेमोरी यूनिट पढ़ चुके हैं। 9 बाइट्स में अब आपने डिटेक्ट करना है विच बिट इज इनकरेक्टली ट्रांसमिटेड। ठीक है, इसके लिए अब क्या मेथड होगा? इसके लिए जब 9 बाइट्स रिसीव हो जाएंगे, रिसीवर विल काउंट द नंबर ऑफ वंस हॉरिजेंटली भी एंड वर्टिकली भी। ठीक है, सबसे पहले हम वर्टिकली देख लेते हैं। अब आपने ये देखना है कि एग्रीमेंट क्या था बिफोर ट्रांसमिशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अगर वो इवन पैरिटी है तो इवन वंस को हम करेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपके पास अगर क्वेश्चन है तो उसमें आपको गिवन होगा कि ये कौन सा पैरिटी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा इवन पैरिटी यूज हो रहा है, तो हम वर्टिकली पहले देखेंगे नंबर ऑफ वंस को, इसमें कोई इशू तो नहीं है। मीन क्या वो इवन है? हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है, इट्स करेक्ट। ठीक है, ये पैरिटी बिट करेक्ट है। बिट 2 को चेक करेंगे, 1 2 3 एंड 4, इट्स आल्सो करेक्ट। 1 2 3 4, 4 इज आल्सो इवन, तो ये भी करेक्ट है। बिट 4 इज 1 2 3 4 5 एंड 6, इट्स आल्सो करेक्ट। बिट 5 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 वंस हैं, इसका मतलब है ये इनकरेक्ट है। आपके नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। बिट 6 भी करेक्ट है, 7 भी करेक्ट है, 8 भी करेक्ट है। ठीक है, इनमें नंबर ऑफ वंस आपके इवन होंगे इन काउंटिंग। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम दूसरा हॉरिजेंटली देख लेते हैं। तो हॉरिजेंटली हमारे पास क्या है? आपने फर्स्ट बाइट चेक करना है, इसमें इवन वंस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इट्स इवन। ये सारे आपके इवन वंस हैं। अच्छा, जो आपने बिट 5 डिटेक्ट किया, आपने उसको मार्क कर देना है ऐसे। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं इशू है बिकॉज इसमें नंबर ऑफ वंस ऑड है। जब आप बाइट 8 पे जाएंगे, बाइट 8 के ऊपर आपने इसको डिटेक्ट करना है, तो आप काउंट करेंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि ये इनकरेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ वंस कितने? 1 2 एंड 3। दिस वन इज इनकरेक्ट और बाइट 5 इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब इसका मतलब है कि कौन सा बिट चेंज हुआ है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन? दिस वन, जो इसके इंटरसेक्शन पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज के इंटरसेक्शन पे, जो इनकरेक्ट रोज थी और इनकरेक्ट कॉलम था, उसके इंटरसेक्शन पे जो बिट है, दैट बिट इज चेंज्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो डिस्पाइट ऑफ रीसेंडिंग द डाटा, रिसीवर क्या करेगा? वो इसको खुद ही करेक्ट कर लेगा। मीन ये 1 है, इसका मतलब ये चेंज हो चुका है, तो 1 को वो 0 कर देगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट खुद ही हो जाएगा। तो इनकरेक्ट बिट डिटेक्ट हो सकती है इन केस ऑफ पैरिटी इन ब्लॉक्स, लेकिन पैरिटी इन बाइट्स में आपकी इनकरेक्ट बिट डिटेक्ट नहीं हो सकती। अच्छा, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको ये एक्टिविटी है, वन एक्टिविटी में सॉल्व कर देता हूँ एंड सेकंड एक्टिविटी आपने सॉल्व करनी है। देखिए, ऑड पैरिटी यूज हो रही है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मीन ऑड नंबर ऑफ वंस करेक्ट होंगे। अगर इवन हुआ कोई भी बाइट या कोई बिट आपका इवन नंबर्स ऑफ वंस हुए तो वो इनकरेक्ट होगा। नाउ हम स्टार्ट कर देते हैं, हम फाइंड करना कि कौन सा कॉलम इनकरेक्ट है, कौन सी रो इनकरेक्ट है। ऑड करेक्ट होगा। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 करेक्ट है। नेक्स्ट बिट 2, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स हैं, इट्स ओके। 1 2 3 4 5 6 7, इट्स आल्सो करेक्ट। बिट 4, 1 2 3 4 5। अब्दुल्ला फॉलो कर रहे हैं? अब्दुल्ला साकिब? यस सर। ओके गुड। बिट 5, 1 2 3 4 5, इट्स ओके। 1 2 3 4। यस, बिट 4 में अब इशू है, बिट 6 में सॉरी। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वंस ऑड नहीं है, नंबर ऑफ वंस इवन है। आपके काउंटिंग में इवन है। नाउ बिट 7 देखिए, 1 2 3 4 5, ये भी ओके है। बिट 8 इज ऑल्सो 1 2 3, ये भी ओके है। ठीक है, बाकी सारे आपके कॉलम्स करेक्ट है। नाउ हॉरिजॉन्टली आप बाइट्स को चेक करेंगे। फर्स्ट बाइट जो है 1 2 एंड 3, इट्स ओके। 1 2 3 4 5 6 7, इट्स ऑल्सो करेक्ट। बाइट 3, 1 2 3, गुड। बाइट 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ वन आपके
इवन है, 1 2 3 4, यस। बाइट 5 चेक कर ले, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3, ये भी करेक्ट है। हमने पॉइंट आउट कर लिया है बाइट 4 को, और यहाँ पर बिट 6 को। अच्छा, सिमिलरली बाकी सारे करेक्ट होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है सारे आपके, ये भी ठीक है। ये भी आपका ओनली वन, तो ये भी ऑड है। 1 2 3 4 5, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो बाइट 4 इज इनकरेक्ट है एंड बिट 6 इज इनकरेक्ट है। तो इसके इंटरसेक्शन पे जो बिट बनेगी आपकी, दैट बिट इज इनकरेक्ट। दिस वन इज इनकरेक्ट। इसको रिसीवर ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट बिट इन दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप मुझे बताएं कौन सा, अब इसमें सबसे पहले हमने ये देखना होता है विच पैरिटी इज यूज। क्वेश्चन को रीड करेंगे, यू विल फाइंड दैट इवन पैरिटी वाज बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो इवन पैरिटी के अकॉर्डिंगली आपने इसमें एरर को डिटेक्ट करना है। चलिए डिटेक्ट करें इनकरेक्ट बिट, कौन सी इनकरेक्ट बाइट कौन सी है। सर मैं करूँ? यस, फाइंड करें। यस अब्दुल्ला। सर ये वाली करेक्ट है। एंड 1 2 3 4, सर ये भी ठीक है। एंड ओके, 1 2 3 4, सर ये भी ठीक है। गुड। 1 2 3 4 5, सर ये भी ठीक है। 1 2, सर ये भी ठीक है। 1 2 3 4 5, ये भी ओके है। सर इसके अंदर फॉल्ट है। तो आप इसको मार्क कर लेंगे, बाइट इट, ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट। 1 2 3 4, सर ये भी ठीक है। एंड ऊपर वाली में से एक आप 4 6, फिर इसमें बाइट बिट 7, 1 2 3, यस, बिट 7 इज इनकरेक्ट। तो आपकी सर इनकरेक्ट, बाकी ठीक होंगे, ठीक। अच्छा, कौन सी फिर बिट आपकी चेंज हुई है, उसको सर्कल करो। सर ये वाली। हाँ, गुड हो गया, ठीक है। दिस बिट इज इनकरेक्ट, और आप इसको चेंज करके तो इसको करेक्ट कर सकते हैं। मीन रीसेंड नहीं करेंगे डाटा को, रिसीवर ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर देगा, क्योंकि वो इनकरेक्ट बिट को आइडेंटिफाई कर। नाउ दिस वन इज द पैरिटी चेकिंग। पैरिटी चेकिंग का टॉपिक हमारा एंड हो गया। नाउ नेक्स्ट एरर डिटेक्शन मेथड है। पैरिटी में लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस मीन 2 बिट्स अगर चेंज होते हैं तो एरर डिटेक्ट नहीं हो सकता। इसके लिए फिर अनदर मेथड है, जिसमें हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट एरर डिटेक्शन मेथड इज चेकसम। अच्छा, चेकसम एक नंबर होता है लाइक द पैरिटी। पैरिटी में एक बिट होती है, चेकसम इज अ नंबर। और पैरिटी में 1 बिट होता है, 1 डिजिट होता है। ये चेकसम इज अ फुल नंबर होता है, मतलब 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 40 एनी नंबर हो सकता है, ठीक है। मीन मोर देन 1 बिट्स होंगे चेकसम। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है कि चेकसम फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं देन अटैच विद द डाटा लाइक पैरिटी। पैरिटी में भी हम नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं और एक्स्ट्रा बिट अटैच करते हैं, तो चेकसम इज आल्सो एन एक्स्ट्रा नंबर विच इज अटैच विद द डाटा। पैरिटी तो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ वंस को काउंट करके, वहां तो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, मेथड गिवन है कि कैसे आपने पैरिटी को आपने डिटरमिन करना है, ठीक है, कि वो 0 है या 1 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आप उसके साथ एक एक्स्ट्रा डिजिट लगा देते हैं। चेकसम का भी इसी तरह सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला मीन मेथड और एल्गोरिदम आप कह सकते हैं, स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू आप चेकसम कैलकुलेट करते हैं। चेकसम कैलकुलेट करने के बाद इसको डाटा के साथ अटैच करते हैं लाइक पैरिटी चेक में जैसे होता है। और देन डाटा विद द चेकसम, ये आप ट्रांसमिट कर देते हैं ओवर द इंटरनेट। एंड एट द रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड पे क्या होगा, रिसीविंग एंड पे अगेन चेकसम कैलकुलेट होगा ऑफ द डाटा, और उसको कंपेयर किया जाएगा विद द चेकसम कैलकुलेटेड बाय द सेंडर। सेंडर ने जो चेकसम कैलकुलेट किया था, रिसीवर भी चेकसम कैलकुलेट करेगा सेम डाटा का। इफ बोथ चेकसम आर सेम, मीन उनमें अगर वो सेम है तो देन देयर इज नो ट्रांसमिशन एरर, ठीक है, अदरवाइज वो डाटा रिजेक्ट हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चेकसम मेथड है, फॉर एरर डिटेक्शन मेथड है, इन विच अ चेकसम इज कैलकुलेटेड यूजिंग एन एग्रीड फॉर्मूला और एग्रीड एल्गोरिदम। एग्रीड मीन सेंडर और रिसीवर एग्री करते हैं बिफोर ट्रांसमिशन दैट विच फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड टू चेक कैलकुलेट द चेकसम, ठीक है। तो दोनों सेम मेथड से चेकसम कैलकुलेट करेंगे। सेंडर फर्स्ट कैलकुलेट करेगा द चेकसम। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये एल्गोरिदम क्या है, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, वैसे ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन ये आपने कैलकुलेट नहीं करना। पैरिटी में तो आप पैरिटी बिट कैलकुलेट करते हैं ना, उसको फाइंड करते हैं कि कौन सा है और उसको लगाते हैं। चेकसम हम नहीं लगाएंगे, जस्ट डिस्क्रिप्शन है। अ, इसके बाद इसका ऑल्टरनेट या होता है चेक डिजिट, उसमें हम फॉर्मूला देखेंगे। अच्छा, चेकसम को हम पहले थोड़ा सा दोबारा मैं एलेबोरेट कर। चेकसम फर्स्ट कैलकुलेट होगा यूजिंग एन एग्रीड एल्गोरिदम और एग्रीड फॉर्मूला बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, फर्स्ट वो फॉर्मूला एग्री होगा। चेकसम इज अटैच विद द डाटा एंड देन ट्रांसमिटेड एट द रिसीविंग एंड। क्या होगा, चेकसम इज रिकैलकुलेटेड बाय द रिसीवर using the same formula, ठीक है, and compare it with the other the checksum which is received by the check receiver, ठीक है।
checksum calculated by the receiver is compared with the checksum calculated by the sender. If both checksum are same, that the data is okay or that there is no transmission error, otherwise that data is reset. अच्छा, ये इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, सिंपल यही स्टेप्स आपसे ऐसे एग्जाम में लिखने होते हैं, मतलब आपने ये बताना था कैसे कैलकुलेट। अच्छा, इसको हम रीड कर लेते हैं। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ डेटा इज अबाउट टू ट्रांसमिटेड द चेकसम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ डेटा। डेटा ब्लॉक का एक चेकसम कैलकुलेट हो जाता है। ब्लॉक मीन मोर देन वन बाइट। ठीक है, जैसे हमने अब ऊपर देखा पैरिटी ब्लॉक को देखा, उसमें कितने थे, 8 बाइट्स और 9 बाइट्स होते थे। इसमें भी आपके पास पैरिटी ब्लॉक का एक चेकसम होगा। मीन कंप्लीट ब्लॉक का 9 बाइट्स का या 8 बाइट्स का एक ब्लॉक है तो उसका एक चेकसम होगा। ठीक है, वो चेकसम आपका पहले कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट द कैलकुलेशन इज डन यूजिंग एन एग्रीड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मीन स्टेप। ठीक है, एक स्टेप कुछ होंगे, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, कुछ मेथड होगा जिसके थ्रू कैलकुलेट होगा द चेकसम। ठीक है, अ, अब वो चेकसम जो एग्रीड एल्गोरिथम है, वो एग्रीड मीन सेंडर एंड रिसीवर आपस में बिफोर ट्रांसमिशन वो मेथड शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि कौन से मेथड से आप चेकसम कैलकुलेट करें। द चेकसम इज ट्रांसमिटेड विद द ब्लॉक ऑफ डेटा। चेकसम भी आपका ट्रांसमिट हो जाएगा डेटा के साथ, ये आपका चेकसम भी ट्रांसमिट होगा एट द रिसीविंग एंड। अब रिसीविंग एंड पे क्या होगा, द चेकसम इज रीकैलकुलेटेड। रिसीवर अगेन भी चेकसम कैलकुलेट करेगा यूजिंग द ब्लॉक ऑफ डेटा, और इसमें वही एग्रीड एल्गोरिथम को वो यूज करेगा। ठीक है, सेम एल्गोरिथम सेम मेथड यूज करेगा। द रीकैलकुलेटेड चेकसम इज देन कंपेयर्ड विद द चेकसम सेंट विद द डेटा ब्लॉक। अगेन वो चेकसम कंपेयर होगा जो चेकसम रिसीव किया रिसीवर ने। इफ द टू चेकसम्स आर द सेम देन नो ट्रांसमिशन एरर हैव अकर्ड। अगर चेकसम सेम है इसका मतलब एरर डिटेक्ट। ठीक है, अदरवाइज डाटा रीसेट। तो ये आपका हो गया है चेकसम। चेकसम में चेकसम कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ था, लेकिन आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं चेकसम कैलकुलेट करने के, लेकिन हम एक मेथड आगे डिस्कस करेंगे, उसको चेक डिजिट कहते हैं। सेम वो उसकी भी डेफिनेशन है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज एको चेक। आपकी क्लास तो नहीं है नेक्स्ट? अच्छा, एको चेक ये हमारा थर्ड एरर डिटेक्शन मेथड है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये भी एक सिंपल एरर डिटेक्शन मेथड है। इसमें थोड़ा सा पिक्चर से एलेबरेट कर देता हूँ आपको। एको चेकिंग में क्या होता है, सेंडर डाटा सेंड करेगा, रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा। ठीक है, लेकिन रिसीवर कोई इसके ऊपर कैलकुलेशन कोई मेथड यूज नहीं करेगा कि इसमें डाटा एरर है या नहीं। मीन रिसीवर कोई एरर फाइंड करने की कोशिश नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जो डाटा रिसीव हुआ है वो सेंड बैक कर देगा उसको सेंडर। ठीक है, सेंडर डाटा सेंड करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करने के बाद अगेन सेंडर को वापस सेंड कर देगा, रीसेंड कर देगा, रीट्रांसमिट कर देगा। नाउ अब सेंडर डिसाइड करेगा वेदर द डाटा रिसीव्ड बाय द रिसीवर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। कैसे वो डिसाइड करेगा सेंडर, सेंडर के पास टू सेट्स ऑफ डाटा हो जाएगा। एक जो डाटा उसने सेंड किया था ये वाला डाटा, और एक जो रिसीव हुआ है वो वाला डाटा। मीन टू सेट्स ऑफ डाटा सेंडर के पास आ जाएगा। बिफोर ट्रांसमिशन जो डाटा था क्या वही है आफ्टर ट्रांसमिशन जो उसके पास रिसीव हुआ है, इन दोनों को कंपेयर करेगा। मीन जो डाटा सेंड हुआ है और जो डाटा रिसीव हुआ है अगेन, इसकी कंपैरिजन होती है, कंपेयर करेगा। अगर बोथ डाटा आर सेम है इसका मतलब है कि डाटा जो रिसीवर ने रिसीव किया डाटा इज करेक्ट, अदरवाइज वो डाटा को रीसेंड कर देगा। अगर दोनों डाटा सेम नहीं है, टू सेट्स ऑफ डाटा नॉट सेम, देन डाटा रीसेंड हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल मेथड है। अब इसमें भी एक लिमिटेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिमिटेशन ये होती है, फॉर एग्जाम्पल सेंडर को ये फाइंड करना इसके लिए डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है कि डाटा कब इनकरेक्ट हुआ है। अगर वो इनकरेक्ट डाटा रिसीव करता है, फॉर एग्जाम्पल ये टू सेट्स ऑफ डाटा सेम नहीं है, एक ये वाला डाटा और ये सेम नहीं है, तो कब डाटा इनकरेक्ट हुआ है, सेंड करते हुए इनकरेक्ट हुआ है या रिसीव करते हुए डाटा इनकरेक्ट हुआ है। हो सकता है रिसीवर ने करेक्टली डाटा रिसीव कर लिया हो, लेकिन जब उसे सेंड बैक किया है तो उस वक्त इनकरेक्ट हो गया, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर वो ड्यूरिंग रीट्रांसमिशन इनकरेक्ट हुआ है तो सेंडर को ये फाइंड नहीं कर सकता कि जब रीसेंट हुआ है तो फिर आप इनकरेक्ट हुआ है, जिससे करेक्टली रिसीव कर लिया। वो क्या करेगा, दोबारा अगेन डाटा सेम डाटा अगेन सेंड कर देगा, क्योंकि उसको तो यही पता चलेगा ना कि डाटा इनकरेक्टली रिसीव हुआ है। तो रिसीवर के पास क्या फिर इश्यूज बन जाएंगे, रिसीवर के पास सेम डाटा टू टाइम्स रिसीव कर लेगा, जो कि अननेसेसरी है। आपका ट्रांसमिशन स्लो हो जाएगी, ट्रांसमिशन ओवरबर्डन हो जाती है कि बार बार सेम डाटा आप सेंड करेंगे तो ट्रांसमिशन स्लो हो जाती है। तो इसमें भी ये एक इशू है कि सेंडर आपका इसमें फाइंड नहीं कर सकता कि डाटा कब इनकरेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये मेजर इशू है। अदरवाइज एको चेक मोस्टली वैसे यूज नहीं किया जाता, मोस्टली सीआरपी एरर डिटेक्शन मेथड यूज किए जाते हैं डाटा में। वो आपका सिलेबस पे नहीं है ऐसा, या चेक सम है या आपका चेक डिजिट होगा, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एको चेकिंग
इसको एक दफ़ा बुक से देख लीजिएगा, मैं आपको नोट्स अब गूगल क्लासरूम में और वहीं पर ही आपको सेंड करता हूँ आपका होमवर्क भी, ठीक है। डेली का जो भी होमवर्क हुआ करेगा, क्विज भी वहाँ जनरेट होते हैं, वहीं क्विज हम किया करेंगे डेली, जो क्वेश्चन जो टॉपिक स्टडी करेंगे उससे रिलेटेड, और होमवर्क भी, और उधर भी आपने मुझे रिटर्न बैक किया करना है। होमवर्क असाइनमेंट टेस्ट वगैरह उधर ही होंगे आपके, ठीक है। आपका क्लासरूम लॉग इन हो गया ना अब्दुल्ला साकिब? अब्दुल्ला साकिब, सर ज्यादा पेशेंट। समझ नहीं आया इसका, एक एको चेक का समझ नहीं ओके, आया। मैं एक चेक रिपीट कर देता हूँ। आपका गूगल क्लासरूम वर्क कर रहा है ना? यस सर। ओके ठीक है, मैं एको चेक दोबारा रिपीट कर, मैं इसको दूसरी फाइल यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, बहुत से ट्रांसमिशन आपकी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर होती है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। वन इज सेंडर, वन इज रिसीव, ठीक है। इसने एक डाटा सेंड किया, ठीक है, रिसीवर ने वो डाटा रिसीव कर, ये एको चेक के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। अब रिसीवर ने कोई भी एरर डिटेक्शन मेथड अप्लाई नहीं करना, वो इसको रीसेंड कर देगा डाटा को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसने डाटा एक ए डाटा सेंड किया, इसने ए रिसीव किया और इसने ए वापस रीसेंड कर दी, ठीक है, वही लेटर ए जो था उसने रीसेंड कर दी। सर अब वापस रीसेंड क्यों किया उसने? हाँ, ये मेथड है ऐसे, ठीक है। अब जो सेंडर के पास टू टाइप का डाटा आ जाएगा, एक ए जो उसने रिसीव किया फ्रॉम रिसीवर, और एक ए जो उसने सेंड किया था। अब वो देखेगा दोनों को कंपेयर करके, क्या दोनों सेम है? सेम है तो डाटा इसके पास करेक्टली आ गया है, उसमें नो इश्यू, नो एरर, देयर इज नो एरर इन द डाटा, ठीक है। और इन केस उसने ए सेंड किया है और इसने ए रिसीव किया, ठीक है। अब जब उसने रीट्रांसमिट किया है तो वो ए रीट्रांसमिट नहीं हुआ, जब उसने ए रीट्रांसमिट किया तो वो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वो कहीं पर जाके वो कैपिटल बी बन गया, और फिर वो उसको मीन डाटा ड्यूरिंग रीट्रांसमिशन करप्ट हो गया। अब इसके पास आ गया बी, इसने सेंड क्या किया था ए, फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूँ, ये मेथड भी यही है। तो अब ये दोनों डाटा कंपेयर करेंगे तो दोनों डाटा आपका सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि रिसीवर ने जो डाटा रिसीव किया था वो इनकरेक्ट रिसीव किया था। तो इनकरेक्ट रिसीव करने से क्या होगा, सेंडर अगेन रीसेंड कर देगा उसको, कैपिटल ए अगेन रीसेंड कर देगा, ठीक है। अब इसमें इशू आ गया हमारे पास, अब रिसीवर ने तो पहले ही रिसीव करेक्टली कर लिया था, उसने पहले ए रिसीव किया, दोबारा फिर कैपिटल ए रिसीव कर लिया, तो इससे क्या होगा, इनकरेक्ट डाटा, मतलब सेम डाटा आपने ट्वाइस रिसीव कर। अब सेंडर के पास उसको पता नहीं है कि कब डाटा इनकरेक्ट हुआ है, ठीक है। सेंडर ने आपका डाटा सेंड किया, हो सकता है ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम जब उसने सेंड किया तो उस वक्त इनकरेक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ भी करप्ट हो सकता था डाटा, और यहाँ भी करप्ट हो सकता है। अब सेंडर को नहीं पता, अगर डाटा फर्स्ट टाइम करप्ट हुआ है तो फिर तो वो ठीक है, वो रिसेंड करता है उसको, वो क्योंकि करप्ट डाटा रिसीव हुआ है। लेकिन अगर रिसीवर ने करेक्टली डाटा रिसीव कर लिया है और ड्यूरिंग री ट्रांसमिशन वो इनकरेक्ट हो गया है या वो उसमें एरर आ गई है, तो दोबारा उसको सेम डाटा सेंड करना पड़ेगा। ये जस्ट इसकी एक लिमिटेशन है कि सेंडर unable to know when the data is corrupted, either it is corrupted during first time during when it transmitted the data or when it is retransmitted by the receiver, यही इसकी लिमिटेशन है। हमने बाकी जितने भी दो मेथड पढ़े थे एरर डिटेक्शन के, पैरिटी एंड चेकसम, उसमें रिसीवर डिटेक्ट करता है कि डाटा में एरर है या नहीं, ठीक है। इसमें रिसीवर कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली में, सेंडर ही डिसाइड करता है कि डाटा आपका करेक्टली रिसीव हुआ है या इनकरेक्टली रिसीव हुआ है। रिसीवर कोई भी किसी टाइप की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता फॉर डिटेक्टिंग एरर, ठीक है। सेंडर डिसाइड करता है इसमें डाटा के बारे में, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बाकी जितने भी मेथड बाकी भी हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट एक चेक डिजिट है, उसमें भी आपका रिसीवर ही फाइंड करता है डाटा में एरर को, ठीक है। तो ये हमारा एको चेक कंप्लीट हो गया, हमारे 3 एरर करेक्शन मेथड कंप्लीट हो गए। अब चेक डिजिट थोड़ी सी इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये कल हम इसको स्टडी करते हैं और हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे नंबर को, लाइक जैसे चेक सम होता है इसी तरह इसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन?